हिमाचल की खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताएंगे आज दिन भर में क्या खास रहने वाला है। तो आपको बता दें कि हिमाचल कैबिनेट की बैठक मंगलवार शाम तकरीबन 6:30 बजे खत्म हुई थी। इस में कई बड़े फैसले लिए गए थे। आपको इस बैठक में विस्तार से जानकारी देंगे कि क्या बड़े फैसले लिए गए। वैक्सीनेशन का सिरमौर बनेगा हिमाचल। प्रदेश में वैक्सीनेशन का टारगेट 96% पार कर चुका है। आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से सक्षम राज्य स्तरीय कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का शुभारंभ किया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उनके कार्यक्रम पर नजर। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को राज्य सचिवालय में हुई थी। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में दरअसल ये बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के सैकड़ों पदों को भरने के अलावा कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में सभी मंत्री भी मौजूद रहे। हिमाचल सरकार सरकारी स्कूलों के करीब 3 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क बैग देगी, ये बड़ा फैसला लिया गया। पहली, तीसरी, 5वीं और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बैग मिलेंगे। वहीं प्रदेश सचिवालय में कनिष्ठ कार्यालय सहायक की जगह क्लर्क के 100 पदों को भरने का भी फैसला इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट ने राज्य में स्वर्ण जयंती परंपरागत बीज सुरक्षा एवं संवर्धनम योजना लागू करने को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में कांगड़ा जिले की फतेहपुर तहसील के रे में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन के साथ नई उप तहसील खोलने का बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें आज 80 से अधिक जो है वो विषयों पर जो है वो चर्चा और निर्णय हुआ। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशी की खबर है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में 100 पद लिपिक के भरे जाएंगे, इसे मंजूरी प्रदान की है। चेयरिंग, ये ऑर्थोपीडिक्स की बहुत बड़े जो है वहाँ पर कन्वेंशनल टाइप में जो है वो इलाज करते थे, जो हड्डी जोड़ने का काम सब कुछ जो है वहाँ पर ऑर्थोपेडिक्स का करते थे। तो वहाँ के जनरल पब्लिक की जो है ये डिमांड थी कि इसके नाम से जो है कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी सेवा प्रदान करता रहा है। तो ताशी शेयरिंग के नाम पर जो है ये किया गया है। भाषण में अनाउंस कर रखा था, परंपरागत बीज सुरक्षा एवं संवर्धन योजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत जो है वो प्रदेश में अपने जो परंपरागत जो है वो अनाज हैं उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए और प्रोडक्शन में उसकी में जो है वो बढ़ोतरी हो। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको इस वक्त की एक बड़ी और अहम जानकारी से मुखातिब करवाते हैं। तो ये बड़ी खबर हिमाचल से, मंडी से इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल आपको बता रही हूं। मंडी से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंडोह नवोदय स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है। कोविड के मामले सामने आए। स्कूल में 29 बच्चे कोविड पॉजिटिव आए हैं। ये इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और आपको बता दें कि एक दिन के राहत के बाद हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से कोविड के केसेस बढ़े हैं। 29 बच्चों समेत 100 से ज्यादा केसेस अब सामने आ चुके हैं। अब तक स्कूल में 35 छात्र पॉजिटिव हुए हैं। और ये भी आपको बता दें कि एक साथ 29 बच्चे कोविड पॉजिटिव आए हैं। पूजा मंडियाल हमारी संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। पूजा, एक साथ इतने ज्यादा कोविड के केसेस सामने आना, अब स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या बच्चे जो है उनको क्वारंटीन किया गया? जी महिमा, ये बहुत ही अहम जानकारी है। जिस तरह से कोरोना का ग्राफ जो था सरकार के द्वारा लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा था,
स्कूल भी खोल दिए गए थे, पूरे प्रोटोकॉल के साथ स्कूलों को भी खोलने के जो थे वो निर्देश दिए गए थे, मगर अचानक से मंडी के नवोदय स्कूल में 29 बच्चे जो ठीक है पूजा, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि धीरेन्द्र शर्मा सीएमओ मंडी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, क्योंकि एक साथ 6 बच्चे, एक साथ 29 बच्चे पॉजिटिव आ गए, अब प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं आगे के लिए? क्या स्कूल को बंद किया जाएगा और आसपास के इलाकों के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया है? हाँ, ये एक बोर्डिंग स्कूल है जिसमें हॉस्टल रहते हैं जौहर नवोदय विद्यालय पंडोह मंडी जिला में जी। तो इसमें परसों सोमवार को 5 बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद बाकी बच्चों को क्वारंटाइन कर दिया गया था और उन 5 बच्चों को आइसोलेट कर दिया गया था। और कल कुछ बच्चों में 50 के करीब बच्चों में हल्के लक्षण पाए गए थे तो उनके टेस्ट लिए गए, उसमें से 29 बच्चे दोबारा पॉजिटिव पाए गए और उनको भी उनके सबके हल्के लक्षण है, माइल्ड सिम्टम्स, उनको सभी को आइसोलेट कर दिया गया है, उनको आवश्यक दवाइयां वगैरह दे दी गई हैं जी और उनकी निगरानी की जा रही है। जो बाकी बच्चे हैं उनके 7वें या 8वें दिन पर उनके भी टेस्ट लिए जाएंगे, अगर किसी के पहले लक्षण आ जाते हैं तो उनका टेस्ट पहले लिया जाएगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें देवेंद्र शर्मा सीएमओ मंडी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर कि स्कूल में 29 बच्चे पॉजिटिव आए, इससे पहले भी कई बच्चे पॉजिटिव आ चुके हैं और ऐसे में परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि एक दिन की राहत के बाद एक बार फिर से जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। पूजा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पूजा, एक साथ इतने सारे बच्चों का पॉजिटिव आना चिंता का विषय है। जाहिर तौर पर परिजन भी परेशान होंगे, चिंता उनके सामने भी होगी क्योंकि एक साथ इतने सारे बच्चे पॉजिटिव आए हैं। अब आगे स्कूल प्रशासन के किसी बड़े अधिकारी से आपकी बातचीत हुई? क्या उनकी तरफ से फैसला लिया जाएगा? क्या स्कूल को अभी फिलहाल के लिए बंद किया जाएगा? जी देखिए महिमा, ये जो स्कूल है ये नवोदय बोर्डिंग स्कूल है, इसे बंद करना तो अभी मुमकिन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लगभग जो है 300 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अभी तक जितने भी बच्चे पॉजिटिव आए हुए हैं, मतलब एक चिंता का विषय तो बना ही हुआ है क्योंकि 50-55 के आसपास जो था कल बच्चों की सैंपलिंग ली गई थी, उसमें से 29 बच्चे जो है पॉजिटिव आ चुके हैं और 6 बच्चों की जो कोरोना रिपोर्ट थी वो पहले ही पॉजिटिव आ चुकी है। तो लगभग 35 बच्चे जो है वो अब तक कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूल के लिए भी एक चिंता का विषय बना हुआ है, मगर प्रशासन द्वारा, स्कूल के द्वारा वहां पर पूरी जो व्यवस्था है बच्चों के लिए की जा रही है। बच्चों को जो सही तरीके से आइसोलेट कर दिया गया है और बच्चों को भी जो एक सुरक्षा की दृष्टि से उनको भी देखा जा रहा है कि ये जो इन्फेक्शन है, जो कोरोना वायरस की चपेट में है, क्योंकि 300 बच्चों के आसपास वहाँ पे स्कूल में बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्कूल प्रबंधन के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि महिमा बताना चाहूंगी, जो बच्चों की उम्र है ये 18 से कम है, तो ये छोटे बच्चों में इस तरह के लक्षण पाए जाना एक स्कूल के लिए भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो जिन बच्चों की रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव आई हुई है उनको वहीं पे आइसोलेट करके रखा गया है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पूजा। तो आपको बता दें कि एक साथ 29 बच्चे बीते 24 घंटों में पॉजिटिव आए, इससे पहले भी बच्चे पॉजिटिव आ चुके हैं मंडी के स्कूल में और ऐसे में तमाम एहतियातन तौर पर कदम उठाए गए। हिमाचल प्रदेश वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा करने में बेहद करीब है। 96% के पार ये टारगेट पहुंच चुका है वैक्सीनेशन का टारगेट और जल्दी सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के लिए सरकार और जिला प्रशासन भी प्रयासरत है। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में वैक्सीनेशन का टारगेट जल्दी पूरा होने वाला है और ये भी आपको बता दें कि 4 दिसंबर तक टारगेट पूरा करने के लिए सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा रही है और 5 दिसंबर को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आंकड़े अब आपको बता रहे हैं कि कितने लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है, कितने लोगों को सेकंड डोज लग चुकी है और सोमवार तक कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया, क्योंकि 96% से ज्यादा लोगों को अब वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। महज 4% लोगों को अब वैक्सीन लगना बाकी है और फिर
100% टारगेट पूरा हो जाएगा। 4 दिसंबर तारीख रखी गई है कि 4 तक टारगेट को पूरा कर लेंगे। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से बताने जा रहे हैं। कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आज शुभारंभ है, शिमला में होगा और सीएम जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि के तौर पर सीएम जयराम ठाकुर इसमें शामिल होंगे। सुरेश भारद्वाज जो कि संसदीय कार्य मंत्री है, सरवीन चौधरी भी इसमें शामिल होंगे, तो कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का शुभारंभ होगा और इस कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले हैं। बतौर मुख्य अतिथि वो शामिल इस कार्यक्रम में होंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सुरेश भारद्वाज और उनके साथ साथ सरवीन चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, आज बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में क्या खास? बिल्कुल, देखिए ये कार्यक्रम जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का कार्यक्रम है और बड़े लंबे समय से जो है ये कार्यक्रम का आयोजन करने की बात जो है वो यहाँ पर विभाग की ओर से की जा रही थी। अब वो समय जो है वो निर्धारित कर लिया गया है, आज ही का वो दिन रहेगा और ये कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे जो है ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी और होटल फर हिल जो कि शिमला बाईपास के पास में है और यहाँ पर जो है इस होटल के अंदर मुख्य अतिथि जो है खास तौर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ जो विशेष अतिथि हैं कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ जो सरवीन चौधरी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भी है, तो ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो लोग जो कि सक्षम नहीं हो पाते हैं चलने में ठीक से, तो ऐसे लोगों को अब दिव्यांग लोगों को जो है एक समिति है जिसका नाम है भगवान महावीर दिव्यांग सहायता समिति, तो ये जयपुर की एक समिति है और इसके सहयोग से ही इस कार्यक्रम के जरिए अब राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जा रहा है, जिसमें कृत्रिम अंग यानी कि जो ऐसे अंग हैं जिस तरह से अगर हम टांग और बाजू की अगर बात करें जो कि दिव्यांग लोग हैं लगातार वो इस चीज का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, उनको ये अंग जो है वो यहाँ पर कृत्रिम अंग जो है वो यहाँ पर बांटे जाएंगे। इसको लेकर शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो यहाँ पर करेंगे। निश्चित रूप से देखिए कई ऐसे लोग जो कि दिव्यांग हैं और कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने की चाह रहती है, ऐसे कार्यक्रम के जरिए बल उनको जरूर मिलता है और आज जब राज्य स्तरीय आयोजन इस तरह का किया जा रहा है तो ऐसे लोग जो है वो जरूर सामने आएंगे जिनको कृत्रिम अंग जो है वो आज यहाँ पर दिए जाएंगे और उसके बाद उनका जीवन बदलने की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, भव्य कार्यक्रम आज यहाँ पर किया जाएगा। विकास साहब हमारे साथ बने रहे। तो कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का शुभारंभ आज शिमला में किया जाएगा, सीएम जयराम ठाकुर इसमें शामिल होंगे और साथ ही सुरेश भारद्वाज, सरवीन चौधरी भी इसमें शामिल होने वाली है। इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते हैं। ये बड़ी खबर कोरोना मौसम से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग ने दरअसल अलर्ट जारी किया है और 4 दिनों तक बारिश बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। ये भी आपको बता दें कि 3 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट, ऊंचाई वाले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है बर्फबारी का और वहीं पर आपको ये भी बता दें मैदानी इलाकों के लिए 1 दिसंबर से बारिश की संभावना जताई गई है। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। विकास शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, 4 दिनों के लिए बारिश बर्फबारी के अलर्ट जारी किए गए जिला प्रशासन की तरफ से, अब क्या हिदायतें बाकी संबंधित विभागों को दी गई है? देखिए बिल्कुल इस बाबत पहले ही ऐसे जो जनजातीय इलाके हैं या ऐसे जो इलाके जहां पर बर्फबारी होती है या भारी बारिश के बाद संभावनाएं जो है बिल्कुल बदल जाती हैं, तो ऐसे में लगातार जो जिला उपायुक्त हैं उनकी बैठकें जो है वो की गई हैं सभी विभागों के साथ, चाहे वो बिजली आपूर्ति को लेकर हो, सड़कों के रख रखाव में जो PWD विभाग है यानी कि जो लोक निर्माण विभाग है, इसके साथ साथ जो IPH की बड़ी स्कीम जो है वो ठप हो जाती है, यानी कि पीने के पानी तक की सुविधा लोगों को नहीं मिल पाती है बर्फबारी के चलते। तो तमाम ये चीजें जो हैं इनके बीच अब जो जिला उपायुक्त हैं उनको आदेश दिए गए थे मुख्य सचिव की तरफ से कि आप जांचें और देखें कि किस तरह से मूलभूत सुविधाएं जो है बर्फबारी के दौरान भी लोगों को मिलती रहें। तो इस पर लेकर पहले ही बैठकें जो है वो कर ली गई हैं। हालांकि अब जब जिस तरह से मौसम विभाग ने अब पूर्वानुमान यहाँ पर जताया है और इसके अनुसार 1 से लेकर 5 तारीख तक हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी इलाकों में बारिश
और आंधी चलना और तूफान चलना और उसके साथ साथ बर्फबारी ऊंचाई वाले इलाकों में होगी। तो इसके साथ साथ अब यही देखना होगा कि अगर बिजली बाधित होती है, यातायात अगर ठप होता है, तो किस तरह की तैयारियां जो कि पहले ही प्रशासन की तरफ से की गई हैं, कितनी वो फलीभूत होती हैं, ये चीज देखना होगा। लेकिन इसके साथ साथ अब लोगों को थोड़ा संभल कर रहने की भी जरूरत है, क्योंकि बीते कई दिनों से सही कहा कि लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है और जिला प्रशासन को और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत, क्योंकि पिछले बार जो हालात थे उनसे सबक लेने की जरूरत है। विकास, आप हमारे साथ बने। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और 3 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। कोरोना से जुड़ी हुई अब आपको इस वक्त की एक बड़ी और अहम जानकारी से मुखातिब करवाते और बीते 24 घंटों के आंकड़ों पर एक नजर डालेंगे। एक दिन की राहत के बाद एक बार फिर से संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। बीते 24 घंटों में एक संक्रमित की मौत प्रदेश भर में हुई, लेकिन आपको ये बता दें कि 29 विद्यार्थियों समेत 102 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 102 लोगों की रिपोर्ट बीते 24 घंटों में सामने आई और अब एक्टिव केसेस की संख्या 834 पहुंच चुकी है। विकास शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, एक दिन की राहत के बाद एक बार फिर से आफत। निश्चित रूप से, और देखिए इसके साथ साथ जो नया वेरिएंट जो है उसको लेकर भी चिंता राज्य सरकार की जरूर बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से देश भर में कई राज्यों में अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, अब तो ये भी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विमान जो अब भारत में आ रहे हैं उसके लिए भी RT-PCR की रिपोर्ट जो है वो जांचने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि वो अनिवार्य होगी, और ऐसे में सख्ती जो है वो जरूर की जानी चाहिए, क्योंकि 14 देशों से ज्यादा अब ये वेरिएंट जो है वो पाया जा रहा है, जिसका नाम ओमिक्रॉन है। और ऐसे में आने वाले दिनों में अब कहीं भारत में भी ये आना जाए, और इसको लेकर किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो हिमाचल भी रहता है। और इसी कड़ी में अब राज्य सरकार ने भी अलर्ट जो है वो यहाँ पर जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट इस बार जारी कर दिया है। और वहीं अगर कोरोना के मामलों की बात करें तो लगातार उनमें भी अभी मामले जो है वो घट रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं। अभी स्कूली मंडी से जो खबर आ रही थी, हमने देखा कि एक स्कूल में जो है वो कई छात्र यहाँ पर पॉजिटिव आए हैं। तो निश्चित रूप से तैयारियां जो है वो राज्य सरकार ने कर रखी हैं, लेकिन क्या ये तैयारियां जो हैं वो पूरी बैठती हैं, ये चीज देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय जरूर है। अलर्ट रहने की जरूरत जो है वो यहाँ पर सभी को है। और ऐसे में अब आने वाले दिनों में, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि अब टूरिस्ट सीजन जो है वो यहाँ पर शुरू हो रहा है और लोगों की तादाद जो है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। ऐसे में निश्चित रूप से जो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की बात जो है वो यहाँ पर एक तरफ जहाँ पर्यटन विभाग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी पूरी तरह से अलर्ट यहाँ पर है। और इसी बीच अब जो वैक्सीनेशन का दौर है उसको भी तेजी से जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि जो डेडलाइन थी वो 30 तारीख तक थी, लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया कि 3 तारीख तक जो है इन तमाम टारगेट को यहाँ पर पूरा कर लिया जाएगा। शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक्टिव केसेस की संख्या 834 अब पहुंच चुकी है और एक दिन की राहत के बाद एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। वक्त हो चला है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन वापस लौट रहे हैं।